बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। तो आज जो हम एक अहम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या डायलिसिस के साथ बेहतर ज़िंदगी मुमकिन है या हम डायलिसिस करवाते हुए भी एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके जवाब की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। बहुत दफ़ा ऐसे हमने देखा है कि हमारे जो पेशेंट हैं जिनके डायलिसिस स्टार्ट हुए उनको लगता है कि खुदा न खास्ता डायलिसिस एक डेथ सेंटेंस है या खुदा न खास्ता डायलिसिस स्टार्ट होंगे या गुर्दे कि हम काम करना छोड़ गए हैं तो अब उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं, जैसे हमारे पास कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, वो टीचर है माशाल्लाह, उनको 4-5 साल हो गए हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को, उनके डायलिसिस भी हो रहे हैं। शी इज़ कंटिन्यूइंग हर जॉब, अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, अपने घर भर के काम कर रही हैं, डायलिसिस भी करवा रही हैं। फिर मेरे पास एक पेशेंट है जो डायलिसिस करता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, उससे सख्त जॉब है लेकिन वो डायलिसिस कर रहा है। उसके अलावा भी हमारे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी अपने बिज़नेस हैं, वो अपने बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो एक हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। तो लेकिन ये सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपने आप को समझाएं, आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। आपके पास गाड़ी है या आपके पास मोटरसाइकिल है जिसके इंजन में कोई ख़राबी आ गई, आपने नया मोटरसाइकिल लिया या नहीं आपने गाड़ी ली है, अब उसके बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अब उसका शॉक भी ठीक है, गाड़ी का इंटीरियर भी ठीक है और उसकी सारी बैटरी शैटरी भी ठीक है, उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गया, आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे और आप उसका इंजन ठीक करा लेंगे। ये तो नहीं होगा कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया तो आप कहेंगे कि बस इसको कबाड़ खाने में डाल दें, कबाड़िए को दे दें, इसको हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता आपके जिस्म का कोई पार्ट ख़राब हो गया है, वो काम करना छोड़ गया है, तो हमने उसका एक मुतबादिल ढूंढना है। उसका जो मुतबादिल है वो है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। तो अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा सके या जो आपका पेशेंट है वो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सका तो डायलिसिस मौजूद है। डायलिसिस सिर्फ जिस्म में से फाजल मादे निकाल रहा है, वो एक हमारी हेल्प कर रहा है। तो डायलिसिस का ये कतई मतलब खुदा न खास्ता नहीं है कि डायलिसिस शुरू हो गया है तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि डायलिसिस प्रॉपर करवाया जाए और डायलिसिस प्रॉपर करवाने के साथ वो उन दवाइयों का इस्तेमाल भी रेगुलर किया जाए जो दवाइयाँ साथ प्रिस्क्राइब की गई हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ साथ चाहिए होती हैं, क्योंकि गुर्दे का बहुत वर्सटाइल सा फंक्शन है। सिर्फ उसने केमिकल नहीं निकालने, उसने बाकी कैल्शियम, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, कोई खून बनाना, तो वो सारी दवाइयाँ पे हमें कुछ साथ देनी पड़ती हैं। तो इस तरह अगर आप प्रॉपर तरीके से डायलिसिस कराएंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डायलिसिस के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से लोग एकदम बैठ जाते हैं वो आता है डिप्रेशन। तो आपने डिप्रेशन से बचना है, आपने इस बात को जहन में रखना है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ा क्लियर कट बताया है कि मैं इंसान के ऊपर कोई बोझ उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं डालता। अब ये हो सकता है कि हमें अंदाज़ा ना हो, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं कि हमारी क्या कैपेसिटी है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसने हमें बनाया उसको तो हमारी कैपेसिटी का पता है। अल्लाह ताला जो है वो खालिक है। तो एक मुसलमान होने के नाते से हमारे लिए तो काम ही बहुत आसान हो गया ना कि अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर कट हमें सारा मंशूर दे दिया कि ये आपका मंशूर है, इसको आपने फॉलो करना है। उसने आपको बता दिया कि अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी आ रही है तो मैं आपको उसकी ताकत भी देता हूँ उसको बियर करने की। द फर्स्ट थिंग कि आप एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको इस चीज़ का आपके पास शऊर होगा कि हाँ जी प्रॉब्लम आ गई है, फिर ही आप उसको फेस करेंगे और ट्रीट करेंगे। अगर आप उससे भागते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो चीज़ मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि वो ये है कि कुछ ऐसे मरीज़ वाकई हैं कि जिनका डायलिसिस स्टार्ट किया और उसके बाद वो बहुत जल्दी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। वो कौन से मरीज़ हैं? वो उसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि आपके घर में एक लकड़ी की अलमारी है, उसके अंदर आपने देखा कि कहीं पे जो है ना दीमक लग गई है। अब आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसने कहा चले मैं कल देखूंगा, पर इस तरह करते कराते साल हर साल गुजर गए। अब अल्टीमेटली ये हुआ कि आपने उसने दराज खोला तो दराज आपके हाथ में आ गया। अब आपने क्या किया जी, कारपेंटर को बुलाया, उसने कहा, आपने उसको कहा जी कि देखें जी मेरे जो अलमारी है इसका जो दराज है बाहर आ गया तो उसमें दीमक लग गई है।
और कारपेंटर आके देखता है, वो आपको बताता है कि देखें सर आपने तो बहुत देर कर दी, इस टाइम पे तो अलमारी की सिचुएशन है कि आपको सारी अलमारी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन उन पेशेंट्स के अंदर आती है जो डायलिसिस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं। अब बज़ाहिर ये होता है कि उनको कुछ ना कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी होती है जिसकी वजह से वो चलते रहते हैं या गुजारा करते रहते हैं। और गुजारा भी मतलब बहुत अच्छी हालत में नहीं करते, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनका वज़न कम होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लेथार्जिक, बेड बाउंड, चलने फिरने से कासर हो जाते हैं। और ये ऐसी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो मुफ्त मशवरे पे अमल करते रहें, जो सोशल एडवाइस पे चलते रहे हैं, जिसका तज़किरा मैं एक और वीडियो में कर चुका हूँ। तो बराए मेहरबानी सोशल एडवाइस से, मुफ्त मशवरे से बचें। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी बीमारी है, उसका जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है उसको मिलें, उसके साथ रब्ता करें और उसकी एडवाइस को फॉलो करें। आप सोशल मीडिया एडवाइस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब की एडवाइस पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि जो बंदा आपको एडवाइस दे रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या उस इस काबिल है कि आप उसकी एडवाइस मानें, या वो इस काबिल है कि वो कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर एडवाइस दे सके। तो अब इस सारी जो बात है उसका लुबे लुबाब ये है कि यस, अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ के गुर्दे का मसला हो गया है तो वो डायलिसिस के साथ एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी ज़रूर गुजार सकता है, लेकिन उसको तरीका ये है कि प्रॉपर दवाई खाए, टाइम पर डायलिसिस कराए और अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सका हूं प्रॉपर तरीके से, और आपको कुछ ना कुछ इस बात की समझ लग गई होगी कि डायलिसिस के साथ एक अच्छी और बेहतर और मुतवाज़न ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें, आपके ज़हन में डेफिनेटली बहुत सारे सवाल होंगे, तो वो सारे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह आपको जितने भी सवाल हैं उनका मैं जवाब उसमें ज़रूर दूँगा। और गुर्दों की बीमारी से आगाही के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस बात को समझ सकें और बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियों का सबब बने। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।